दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद मी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पहली क्लास में पहली से 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो क्या आता है, जैसा कि हमने पता है कि पहली अनुसूची में राज्य के बारे में गिवन था, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते थे, तीसरी अनुसूची में शपथ थी, चौथी अनुसूची में कौन से राज्य से कितने मेंबर जाएंगे, पांचवी अनुसूची में SC ST आते थे, छठी अनुसूची में AM TM थे और सातवीं अनुसूची में क्या था, लिस्ट बांटी गई थी। हर अलग अलग राज्य को अलग टॉपिक दिए गए थे। समवर्ती सूची थी, राज्य सूची थी और संघ सूची थी। तो जैसा कि आपको पता है, तो अब हम हम पढ़ना शुरू करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 8वीं अनुसूची में दी गई हैं भाषाएं। ये पहले हमारा जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? तब टोटल भाषाएं थी यहाँ पर 14 और बाद में कितनी भाषाएं ऐड हुई? 8। मूल संविधान में भाषाएं थी 14 और ओरिजिनल और बाद में ऐड की गई 8 भाषाएं। तो अब आता है सबसे पहले कौन सी भाषा ऐड की गई संविधान में? संविधान में 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया। सबसे पहले कौन सी भाषा ऐड की गई 8वीं अनुसूची में? 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 21st अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था? 21st अमेंडमेंट था। 21st अमेंडमेंट 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में कौन सी भाषा को ऐड किया गया? सिंधी भाषा को ऐड किया गया। इसके बाद आता है फिर दूसरी बार अमेंडमेंट फिर हुआ। वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो अमेंडमेंट था 71th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था? 71 अमेंडमेंट। 71 मतलब 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। एक कोंकणी भाषा थी, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने की या तो एक ट्रिक है, इसको या तो ऐसे याद रख लीजिए, न मैं कै नमक। नमक से भी हम इसे याद रख सकते हैं। या फिर इसको याद करने का एक तरीका है, देखो कोंकणी के पीछे भी अणे है, मणिपुरी में भी अणे है। 2 अणे वाली भाषाएं, और नेपाली हमारे देश की नहीं है और नेपाली विदेशी। तो 2 अणे 1 विदेशी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। या फिर इसको याद रख लीजिए नमक से। फिर आती है तीसरी बार फिर अमेंडमेंट किया गया। वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो अमेंडमेंट था 92वां संविधान संशोधन। इससे ऐड किया गया 2003 में। कौन सी भाषाएं ऐड की गई? 4 भाषाएं ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको कैसे याद रखेंगे? ड से डो, बोडो। ड से ये खत्म होती है और ये शुरू होती है ड से, डोगरी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दोनों में ल आता है, ये दोनों ल से समाप्त होती हैं और उसमें एक डो से खत्म होती है और एक डो से शुरू होती है। तो क्या आएगा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ऐसे करके इसमें 8 भाषाओं को ऐड किया गया। कौन सी अनुसूची थी ये? 8वीं। अब हम पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची क्या बताती है हमें? 9वीं अनुसूची से हमें पता लगता है कि जो ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी कि सरकार चाहे तो किसी की भी भूमि को अधिग्रहण कर सकती है। मतलब क्या था इसका मतलब? जैसे पहले जब हमारा आजाद आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी, रोड बनाने की ज़रूरत पड़ी, रेलवे ट्रैक बिछाने की ज़रूरत पड़ी और उसमें लोगों की ज़मीनें आती थी और लोग उस ज़मीन को सरकार को देने के लिए तैयार नहीं होते थे, बेचना ही नहीं चाहते थे। तो उसके लिए फिर एक अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? वो हमारे संविधान का पहला अमेंडमेंट कहलाया, फर्स्ट अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था? फर्स्ट अमेंडमेंट। कौन से ईयर में ऐड किया गया? 1951 में। तो ये कौन सी अनुसूची थी? ये 9वीं अनुसूची और पहला संशोधन किया गया। और इसके खिलाफ कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती और कोई भी इंसान इसके खिलाफ कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। और इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है। कितने अधिनियम है इसमें? 284। कौन सी अनुसूची है ये? 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 9वीं। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में गिवन है दल बदल है। जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं ये दल को नहीं बदल सकते। जैसे इलेक्शन हुआ और वो किसी पार्टी से जीते और दूसरी पार्टी में ऐड नहीं हो सकते उसी टाइम, तो ये ऐसा करने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। किसके बारे में बताया गया? दल बदल। ये कब आया था? 1985 में 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। इसके बाद हम पढ़ेंगे
सूची 11वीं क्या दिया गया है 11वीं अनुसूची में? जैसे हमें पता है पहले यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन नहीं होते थे, पंचायतों का गठन नहीं किया जाता था, तो ये हुआ 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया, फिर इसको ऐड किया गया, किसको? पंचायत के टॉपिक्स को ऐड किया गया। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। किसका टॉपिक आता है? पंचायतों का टॉपिक कौन सी अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ऐड की गई। कब ऐड की गई? 1992 में। ये कौन सी अनुसूची थी हमारी? 11वीं अनुसूची। कौन सी थी? 11वीं। और कौन सा अमेंडमेंट था? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 73वां। इसमें क्या ऐड किया गया? ग्राम पंचायत का टॉपिक ऐड किया गया। इस अनुसूची में क्या आता है? ग्रामीण विकास, कि गांव के लोगों का विकास कैसे किया जाए, गांव में गरीबी को दूर कैसे किया जाए। पंचायत को कुछ पावर्स दी गई इसके अंडर, सड़क और पीने का पानी इत्यादि सभी टॉपिक्स को इसमें ऐड किया गया। इसमें कितने टॉपिक आते हैं? ग्राम पंचायत में जो गांव है, गांव को कितने टॉपिक्स दिए गए हैं? गांव के पास 29 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 29। कितने टॉपिक्स हैं गांव के पास? 29 टॉपिक्स आते हैं, और जो कि नगर पालिकाओं से भी ज्यादा है। मतलब गांव के पास टॉपिक की संख्या क्या है? गांव के पास में जो टॉपिक्स है उनकी संख्या ज्यादा है बजाय की शहरों के। फिर आती है इसके बाद 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आती है? 12वीं। 12वीं अनुसूची में क्या है? जिस तरह से 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया है, उसी तरह से 12वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? नगर पालिकाओं के बारे में। नगर पालिकाएं, ये भी कब ऐड किया गया? 1992 में। मतलब दोनों साथ साथ ऐड हुई थी। जैसे गाँव में ग्राम पंचायतें बनाना जरूरी था, वैसे ही शहरों में नगर शासन प्रणाली को बनाना जरूरी था। जिस तरह से गाँव में सड़कें बनाना जरूरी होता है, लोगों का डेवलपमेंट करना जरूरी होता है, साफ सफाई पर ध्यान देना जरूरी होता है, उसी तरह शहरों में भी नगर पालिकाएं क्या काम करती हैं? सड़कों को साफ कराती हैं, सड़कें बनवाती हैं। ये सब काम, पानी सप्लाई, ये सब काम कौन करता है? नगर पालिकाएं करती हैं। तो नगर निगम को कब ऐड किया गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे ऐड कर दिया गया? नगर पालिकाओं को ऐड किया गया। कौन से संविधान संशोधन था? 1992। 1992 में अधिनियम आया और 1993 में ये लागू कर दिए गए। तो नगर शासन प्रणाली का पुनरुद्धार और उसे मजबूत करना है। इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है? नगरीय शासन प्रणाली को मजबूत बनाना है, ताकि वे स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में कारागार ढंग से काम कर सके। मतलब स्थानीय कौन सी होती है? हमारी लोकल सरकार के रूप में काम कर सके। अब सीएम और ये जब बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, ये तो आकर हमारे गलियों में काम नहीं करा सकते, ये तो सड़कें नहीं बनवा सकते, तो इसलिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें नगर पालिकाओं की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए किसका गठन किया गया? नगर पालिकाओं का गठन किया गया। अब आता है नगर पालिका में कितने टॉपिक्स हैं? इसको टॉपिक दिए गए हैं, टोटल 18 टॉपिक दिए गए हैं नगर पालिकाओं को। कितने टॉपिक्स दिए गए हैं? 18, जो कि किससे ज्यादा है? ग्राम पंचायतों से ज्यादा है। 11वीं अनुसूची में कितने टॉपिक्स थे? 29, और 12वीं अनुसूची में कितने टॉपिक हैं? ये हमारे टॉपिक्स हैं 18। तो यहाँ खत्म होता है हमारा अनुसूची का टॉपिक। आज हमने अनुसूची के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम क्लासेस देती रहूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जीके विद मी। थैंक यू सो मच।